नमस्कार। बाबा रामदेव के खिलाफ वीडियो की भरमार। सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है, टीवी चैनलों पर आलोचना हो रही है, तमाम वीडियोस में उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने एक सही बात को बड़े गलत तरीके से कहा। उन्हें एलोपैथी पर लांछन नहीं लगाना था, ये बात सही है। उन्हें उन हजारों डॉक्टरों, लाखों पैरामेडिकल स्टाफ की निंदा नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें एलोपैथी चिकित्सा और फार्मा कंपनियों के नेक्सस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था। दूसरों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए थी। ये नहीं कहना चाहिए था कि फार्मा कंपनियों ने, अस्पतालों ने और अन्य लोगों ने मिलकर लोगों की जीवन भर की कमाई को 2 महीनों में ही लूट लिया। अब ये लोग रामदेव को जेल भेजकर ही दम लेंगे। रामदेव के खिलाफ ये लोग पीछे पड़ गए हैं। यहां मैं बताना उचित समझता हूं कि मैं कोरोनिल के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इतने ज्यादा जिंदा लोगों को डेड बॉडी में तब्दील करने वाले लोगों के बारे में जानना जरूरी है। यह पूछा जाना चाहिए किस दवा के साइड इफेक्ट से, किन अस्पतालों की लापरवाही से इतने लोगों की मौत हुई, किस आधार पर आपने उन दवाओं का इस्तेमाल किया। आखिर दुनिया में आज तक 34,90,658 लोग और भारत में 3,07,231 लोग कोविड-19 से मौत के शिकार हुए हैं। कोरोना, कोविड-19 और ब्लैक फंगस से जितने लोग मरे हैं, ये सब लोग कोई पतंजलि के अस्पताल में नहीं मरे हैं। आपदा में अवसर केवल अस्पताल वालों के लिए आया है और फार्मा सेक्टर के लिए आया है। बेचारे डॉक्टर तो अस्पतालों की पॉलिसी के अनुसार अपनी जान जोखिम में डालकर अस्पताल वालों की करोड़ों की कमाई करवा ही रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं, बेचारे बड़े मासूम हैं। डॉक्टर्स जानते हैं कि कोरोना में कई दवाइयां इलाज तो दूर, राहत भी नहीं देती। कई दवाइयां उल्टे मौत का कारण बनी हैं, ये सबको पता है। क्या डॉक्टरों को नहीं पता? ऑक्सीजन कोई दवा नहीं है, वेंटिलेटर कोई दवा नहीं है। ये सब बातें सब पता है। ये बचाव के रास्ते हैं, जीवन बचाने के, जीवन को कुछ क्षणों के लिए रोकने के रास्ते हैं। डॉक्टरों की दवाई पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि डॉक्टरों ने सेवा भावना दिखाई, वो क्या है। डॉक्टरों की योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सर्जरी पर उनकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन इन सब लोगों को बाबा रामदेव मिल गए कि बाबा रामदेव पर गुस्सा निकालो और इन सब आरोपों से बचो जो लूट इन्होंने मचाई है, उस पर कोई सवाल न उठा सके। लोगों की जीवन भर की कमाई कैसे इन लोगों ने लूट ली। आईसीयू में एक एक दिन की भर्ती का, एक एक व्यक्ति का 1-1 लाख रुपया निकलवा लिया और जिंदा लोगों को डेड बॉडी में तब्दील कर दिया। कोई इनसे सवाल नहीं पूछ पाए। इसलिए बाबा रामदेव बहुत जरूरी है कि बाबा रामदेव को निशाना बनाया जाए। जब पता है कि कोविड-19 का इलाज नहीं है, तो फिर अस्पतालों ने इतने लंबे लंबे बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखे? ऑनलाइन कंसल्टेशन के गिमिक क्यों इस्तेमाल किए गए? इतनी दवाइयां लोगों को क्यों खिलाई गई? जवाब इसका देना तो चाहिए, किसी को तो जवाब देना चाहिए। इतनी बड़ी लॉबी है एलोपैथी की, डॉक्टरों की, आईएमए, बताए तो सही। पहले क्यों हाइड्रोक्लोक्सी क्लोरोक्विन को अचूक दवा माना? क्यों जब दुनिया में भगदड़ मची उसे लेने के लिए तो उसका नाम हटा दिया, कहा कि यह दवा प्रभावशाली नहीं। सैनिटाइजर की बोतल हर वक्त जेब में रखने की सलाह देने वाले लोग आज कहाँ हैं? सैनिटाइजर के बाद भी इतने लोग मर रहे हैं और सैनिटाइजर के जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता। प्लाज्मा थेरेपी का माहौल बनाया गया, बहुत सारी रिसर्च की रिपोर्ट भी आई, लोग जी जान से लूट गए कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे लेने, अरेंज करने, मैनेज करने, प्लाज्मा डोनेट करने में लोगों ने अपनी जी जान लगा दी। और फिर बड़ी सफाई से कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव नहीं। फिर आई एक थी स्टेरॉइड थेरेपी, क्या कमाल की थी भाई साहब, कोई और विकल्प तो था ही नहीं। कई अवतार मार्केट में पैदा हुए, कहीं प्लाज्मा थेरेपी, कहीं स्टेरॉइड थेरेपी। दवाइयों का काला बाजार शुरू हो गया, जनता भागदौड़ करने लगी और फार्मा कंपनियां 400 रुपए की दवाई के 4,000 वसूल करने लगी। कहीं कहीं तो 15-15 हजार रुपए वसूल करने लगी। ब्लैक फंगस में कहा गया कि स्टेरॉइड बहुत उपयोगी है और स्टेरॉइड का मनमाना प्रयोग किया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी जीवन रक्षक बताया गया था, उसका अवतरण हुआ था। लेकिन जब रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन भी अब नकार दिया गया है तो आदमी कहाँ जाए।
जो कुछ 100 रुपए का इंजेक्शन लोगों ने 15-15 हजार में खरीदा, आखिर वो कौन है? आर्थिक फ्रंट पर लोगों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, अपने पूरा घर बार बेच दिया, दुकानें नीलाम कर दी, जेवर बिक गए, ज़मीनें बिक गई और इलाज कराया, लेकिन फिर भी जान बची नहीं और डॉक्टर अस्पताल पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। रामदेव की आड़ में आधुनिक चिकित्सा के इस महा स्कीम से ये लॉबी अपने आप को कैसे बचाती है? आयुर्वेद को तो हर कदम पे अग्नि परीक्षा देनी है, लेकिन एलोपैथी की 100 गलतियां माफ। एलोपैथी में लाखों लोग मर जाए, गलत चिकित्सा में मर जाए तो कोई जवाबदारी नहीं, लेकिन सवाल 20 रुपए के काढ़े और 10 रुपए की अमृत धारा पर। यही काम बचा है कि हम उसे ही उस पर ही सवाल उठाएं कि यह भारतीय चिकित्सा पद्धति है। अब लेले साहब तो रामदेव के सिर्फ सामने से भिड़ रहे हैं। रामदेव के खिलाफ तो आईएमए के अड़ने के पीछे डॉक्टर जानरोस जयपाल हैं। ये डॉक्टर जयलाल वो हैं जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। रामदेव बाबा के अध्यक्ष के बयान पर तो बहुत विवाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन जयलाल जी के सवाल के बयानों पर कभी कोई ध्यान देता है क्या? ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि ये पूरी लड़ाई को कह रहे हैं कि कोरोना काल में ईसाई धर्मांतरण का एजेंडा चलना चाहिए, और ये एजेंडा ये है, इनका कहना है कि जो आयुर्वेद है वो ईसाइयत के खिलाफ वाली पद्धति है। इनकी निगाह में पूरी लड़ाई जो है ये आयुर्वेद के खिलाफ है। तो ये डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल कब माफ़ी मांगेंगे? बाबा रामदेव ने तो माफ़ी मांग ली, इनसे कौन माफ़ी मंगवाएगा? ये जॉन रोज जयलाल रामदेव के से ज़्यादा आयुर्वेद से लड़ रहे हैं। बिना जांच पड़ताल ही इनको पता चला कि आईएमए के प्रेसिडेंट बने हैं ये तो जीसस की कृपा से बने। इसीलिए वो एलोपैथी को, क्रिश्चियनी तक, एलोपैथी के सहारे पूरे देश को, दुनिया को ईसाइयत तक ले जाना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर आप ईसाई हैं तो एलोपैथी की चिकित्सा बहुत फायदेमंद है। अगर आप ईसाई नहीं हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, तो एलोपैथी की चिकित्सा ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती। अब इनके बयान के बारे में कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये पीछे छुपे रहते हैं। बाबा रामदेव वो हैं जो मैदान में आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि बाबा रामदेव वो हैं जो बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार ने पिछली बार पद्म विभूषण का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं पद्म विभूषण नहीं लूँगा। तो ऐसे बाबा रामदेव उनके निशाने पर है, क्योंकि बाबा रामदेव ने योग को आम आदमी तक पहुंचाया है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने योग को करोड़ों लोगों तक घर घर पहुंचाया है। इसके पहले योग करने वालों को बड़ा दूसरे ग्रह से आया हुआ आदमी मानते थे। अभी भी लोग कहते हैं कि हजारों लोगों को एक साथ योगा नहीं कराना चाहिए। क्यों? डॉक्टर के अग्रवाल कहते हैं कि 100 लोगों को इकट्ठा कंसल्टेशन दे दीजिए, तो गलत नहीं लगता। लेकिन बाबा रामदेव 100 या 1000 लोगों को सीधा योग कराते हैं, एक साथ योग कराते हैं, तो आपको आपत्ति होती है, क्योंकि बाबा रामदेव करोड़ों लोगों में योग को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इसलिए बाबा रामदेव आपके निशाने पर हैं। बाबा रामदेव की दवाओं के कारण, उनकी दवाओं के कारण ये कहा जाता है कि लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। वे अब एलोपैथी की दवाइयाँ ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। आप अगर अलग रूप में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये समाज की जो सेवा उन्होंने की है वो बहुत ही मायने है। और योग को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, उसका तो कोई विकल्प अभी तक भारत में तो क्या दुनिया में भी कोई नहीं हुआ होगा। उन्होंने अनुलोम विलोम जैसे कठिन चीज़ों को आसानी से समझाया कि सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ये आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन इसे कोई बताने वाला नहीं है। मेरे मित्र रमन रावल ने किस्सा बताया। उनके एक रिश्तेदार थे, कोरोना पीड़ित थे, एक अस्पताल में भर्ती हुए, इलाज हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि उनकी एक किडनी निकाल ली गई थी और अस्पताल का बिल लगभग 10 लाख रुपए उन्होंने भुगतान किया था। बाद में उन्होंने केस किया, लेकिन महीनों से केस अभी लटका हुआ है और किसी डॉक्टर को कोई सज़ा होने वाली नहीं है। बाबा रामदेव को सज़ा हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने योग को, आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारा काम किया। लेकिन क्या उन डॉक्टरों को
क्या उन हत्यारे डॉक्टरों को कोई सजा मिलेगी जिन्होंने गलत दवाएं लोगों को दी हैं? हाल ही का किस्सा है कि इंदौर में एक अस्पताल ने एक विज्ञापन दिया कि हमारे यहाँ आने वाले पहले 500 कोविड-19 के पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सुविधा फ्री में दी जाएगी। तो भाई उस अस्पताल वाले ने ये नहीं लिखा कि हमारे यहाँ आकर पहले दिवंगत होने वाले 100 लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था हम करेंगे। इस तरह की बातें भी हो सकती है। तो अस्पतालों की लूट, एलोपैथी के नाम पर नए नए प्रयोग और हिंदुस्तान के लोगों को जो गिनी पिग बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो फार्मा लॉबी, अस्पताल लॉबी और आईएमए के निशाने पर उसको आना ही है। बाबा रामदेव तो एक शिकार हैं। फिर कहता हूँ कि उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किए। उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना था। उन्हें कि एक पूरी चिकित्सा पद्धति पर सवाल नहीं उठाने थे। लेकिन उनकी बात के मर्म को आप समझेंगे तो लगेगा कि बाबा रामदेव ने कोई गलत बात नहीं कही। और बाबा रामदेव एक प्रतीक हैं इस पूरी लॉबी को अपने अपराध छुपाने के लिए। बाबा रामदेव को दोषी कहो और अपने अपराध छुपाओ, ये इस लॉबी को लगता है। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चूंकि इस वीडियो में मैंने फार्मा लॉबी के खिलाफ बोला है, हो सकता है कि मेरा ये वीडियो बैन हो जाए और आप तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर आप तक पहले ये वीडियो पहुंचता है तो मेरा अनुरोध है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस बात को पहुंचाइए कि वास्तव में कल्प्रिट कौन है। बाबा रामदेव तो दोषी हैं, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी गलती भी मान ली है और कानूनी रूप से उनके खिलाफ हर कार्रवाई होनी भी चाहिए जो होना चाहिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फार्मा लॉबी की जो लूट है उसके खिलाफ भी किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा रामदेव के बहाने वो अपने पाप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।